Amen. Amen. As we all know that, we have entered the month of celebration, and I'm sure that you all are preparing yourselves to celebrate Christmas. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम एक आनंद और उत्सव के महीने में प्रवेश कर चुके हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब उसी रीति से आनंदित होंगे और क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां कर रहे It's होंगे। a season of joy, celebration, love and peace. और ये जो एक समय है वो आनंद का, उत्सव का, प्रेम का और शांति का समय है। Throughout the world, you see across the world people celebrate Christmas in different ways. और आप देखेंगे कि समस्त संसार में लोग क्रिसमस को अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। When you go and ask a normal person like what is Christmas, they might have many different answers to give for us. यदि आप किसी इंसान से जाकर पूछेंगे कि क्रिसमस क्या है तो वो अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। For some people decorations could be it's all about decorations. और कुछ लोगों के लिए क्रिसमस जो है वो त्योहार और ये डेकोरेशंस का समय है। And it's rightfully so because that this time is the most decorated time of the year, right? और ये सही भी है क्योंकि दिसंबर का महीना जो है आप पूरे साल भर से देखेंगे तो सबसे ज्यादा डेकोरेशन जो है वो दिसंबर के टाइम पे होती है। Some people think that Christmas is all about Santa Claus. और कुछ लोग ये मानते हैं और सोचते हैं कि क्रिसमस का समय जो है वो सांता क्लॉज के लिए है। Some people even think that Christmas is the birthday of Santa Claus, right? Some people who don't know about Christmas, they think it's the birthday of Santa Claus. और जो लोग इस बात से अनजान है कि क्रिसमस वाकई में क्या है वो अक्सर सांता क्लॉज के जन्मदिन के रूप में इस क्रिसमस को मनाते हैं। It's a time of baking cakes. और ये समय है जहां पर बहुत से लोग केक्स बेक करते हैं अपने And by the way, if you want some good cakes, you can contact brother Prashant. His daughter, she does a good job. क्रिसमस के समय में आपको केक चाहिए तो आप मेरे पास आ सकते हैं। And it's a time to get together. और ये समय है जब लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। The busiest time of traveling, people come from different parts of the world to be with their family members, to rejoice, to have some good time. और ये यात्रा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि लोग संसार भर में इधर-उधर ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, अपने परिवारों से मिलते हैं ताकि वो त्योहार अपने परिवार के साथ If you see the next slide, it's the time to enjoy. This time of the year, the sale of alcohol goes to sky high. और ये आनंद और उत्सव का समय होता है और इस समय लोग शराब का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं और इसकी सबसे ज्यादा बिक्री होती है। And it's a time to give gifts, give and receive presents, gifts to each other. और ये समय होता है जब हम एक दूसरे को तोहफे देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, हमें मिलते भी हैं और हम लोगों को देते भी हैं। It's a multi-billion-dollar business across the world. People spend thousands and thousands of rupees, to gift each other on Christmas. और ये क्रिसमस का समय जो है ये करोड़ों का बिजनेस का समय होता है जब लोग त्योहार के समय गिफ्ट्स खरीदते हैं, डेकोरेशंस खरीदते हैं, तो संसार भर में ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय It's a time of carols, singing songs. और ये कैरल्स गाने का समय भी है, गीतों को गाते हैं। In my childhood, I remember going to house and house singing songs, and we would receive some, hot coffee and some chips or samosas, whatever. We would be so happy because we are on the move, singing some good songs. और ये मुझे याद है कि जब मैं छोटा होता था तो हम एक घर से दूसरे घर हम कैरल की पार्टी जाते थे, वहां पर गाने गाते थे और हमें वहां पे गरम गरम कॉफी मिलती थी, खाने को चिप्स या केक मिलते थे और बहुत ही आनंदित समय था। But Christmas carols are not always, it really meant that this is all about Christ. क्रिसमस का कैरल जो है वो वाकई में जो प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में होते हैं। But many people even take those songs for their own, benefit, or they sing in their own way, which does not have Christ in it. और बहुत से लोग जो हैं इसे अपने रीति से इन गानों को अपने हिसाब से गाते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह का कोई वर्णन होता ही नहीं है। So many people have different opinions about Christmas. और बहुत से लोगों की बहुत अलग-अलग धारणाएं हैं क्रिसमस को लेकर। And there are some facts that I want to talk to you about Christmas. और कुछ बातें हैं जो तथ्य हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। We don't find any reference of Christmas or people celebrating Christmas throughout the Bible. बाइबल में यदि हम देखेंगे तो शुरू से लेकर अंत तक हमें कहीं पर भी कोई ऐसी बात या कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलता है कि लोगों ने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। And many traditions in Christmas have been taken from other religions or other customs. और क्रिसमस की जो बहुत सारी परंपराएं हैं वो अन्य धर्मों से या अलग-अलग रीति रिवाजों से उठाई गई हैं। And December 25th is not the exact date of birth of Jesus Christ, right? और 25 दिसंबर जो है वो प्रभु यीशु मसीह का असली में उनका जन्म उस दिन हुआ था, इसके बारे में भी कोई पुष्टि नहीं है। It's an unknown date. We really do not know on which date he was born. हम वाकई में नहीं जानते हैं और इस बात से अनजान है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म
किस दिन को हुआ था। Some denominations, they don't celebrate Christmas, stating all those examples. और बहुत सी ऐसे लोग हैं जो कि मसीह लोग हैं जो कि क्रिसमस को नहीं मनाते हैं क्योंकि ये सारे कारण जो दिए गए हैं। But you know, we celebrate Christmas, or we use this time of the year for a different purpose. लेकिन हम इस जो समय को, ये जो महीना है, इसको हम एक किसी दूसरे कारण के लिए हम इसको सेलिब्रेट You know, करते हैं। we use this time, we use Christmas as a means for us to share the love of Christ with the world. और हम ये जो क्रिसमस का समय है वो परमेश्वर का प्रेम जो संसार है उसके साथ बांटने के लिए इस्तेमाल करते So हैं। if you don't bake a cake, not at all a problem, we have a provider. अगर आप केक नहीं बना सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये केक बनाने के लिए कोई ना Now, कोई है। if you cannot decorate your house, not at all a problem, it's okay. अगर आप अपने घर को डेकोरेट नहीं कर सकते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसमें कोई बुरा मनाने की जरूरत नहीं If है। nobody give you any gift, or if you are not able to give gifts to anyone, not at all a problem, because that is not mandatory. That is not Christmas. यदि आप किसी को गिफ्ट या तोहफे नहीं दे सकते हैं या आपको अगर कोई गिफ्ट या तोहफा नहीं मिला है तो भी बुरा मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई जरूरी बात नहीं है। But we have to remind ourselves at this moment that Christ has come to save each one of us. लेकिन इस समय हमें अपने आप को और हर एक को याद दिलाने की जरूरत है कि यीशु मसीह हम सबको बचाने के लिए We आया था। go out to the world and tell people what is the real Christmas. और हमें संसार में जाकर लोगों को बताने की जरूरत है कि क्रिसमस का वाकई में असली में क्या मतलब है। So today I want to share with you three important lessons, or three important reasons why we are celebrating Christmas. और मैं आज आपके साथ 3 बातों को बांटना चाहूंगा कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। The first thing that you can see on the screen is we celebrate Christmas because we know that God showed his love for us through this Christmas. और पहली बात जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम क्रिसमस के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम ये दिखाने का समय है। Rightfully, as it's written in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. और यूहन्ना 3:16 में ये सही मायने में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। You know, through the birth of Jesus Christ, the love of God was made known to all of us. प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हम सबके लिए दर्शाया गया। How would I know that someone is loving me? मैं ये कैसे जान सकता हूं कि कोई मुझसे प्रेम You करता know, है? they would take out their time, their efforts, or their money to help me in different ways. वो अपना समय, अपना पैसा, अपने जो एफर्ट्स हैं वो मेरे को मदद करने के लिए वो अलग अलग समय पर निकालेंगे। You know, love would be always beautiful when it is expressed, you know, through actions. जो प्रेम है वो सही मायने में समझा तभी जाता है जब उसको कार्यबंध किया जाता है, जब उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन You किया can't जाता है। just simply say by your mouth that you know, we love you, until unless you are not giving it in your action. आप सिर्फ अपने मुंह से ये नहीं कह सकते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं जब तक आप अपने एक्शंस के द्वारा वो दिखाते You know, नहीं हैं। that's why God showed his love to us through the birth of his son Jesus Christ. और इसीलिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे लिए दर्शाया प्रभु यीशु मसीह के जन्म के That's what द्वारा। we see in the next slide, 1 John chapter 4 verse 9. पहला यूहन्ना 4:9 में हम देख सकते हैं, This is how God showed his love among us. He sent his own and only son into the world that we might live through him. जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। God loves us from the foundation of the world, परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की रचना करने के समय से हमसे प्रेम किया, but it was made known to us through the birth of Jesus Christ. लेकिन हम उस प्रेम को तभी जान पाए जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। You know, so it's very important for us to remember Christmas in this way, that you know, we are loved by God. और इसीलिए ये जरूरी है कि हम क्रिसमस को इस बात के लिए याद रखें कि परमेश्वर हमसे प्रेम It's करता है। not because we love God, that's why God is loving us. और ये इसीलिए नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है इसीलिए परमेश्वर You know, हमसे we प्रेम as कर रहा है। humans, we tend to love the person who really loves us only, right? If somebody is not loving us, we don't love them. और हम मनुष्य होने के नाते उन लोगों से प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। यदि कोई हमसे प्रेम नहीं करता है, नफरत करता है, हम भी उससे प्रेम नहीं But करते in next हैं। slide we can see in 1 John chapter 4 verse 19 it says, we love because God first loved us. और पहला यूहन्ना उसकी 4 अध्याय और 19वीं आयत बताती है, हम इसीलिए प्रेम करते हैं
क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम So किया। we were not, we were not, exposed to love, that when God loved us, we received that love, and because of which we are also able to love now. हम लोग प्रेम करने के लायक नहीं थे या हम प्रेम को नहीं जानते थे। सिर्फ जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम को हमने जाना, तभी हम उसको उसी रीति से प्रेम कर I want सके। to ask you a question. और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, Were we really worthy of God's love? क्या हम परमेश्वर के प्रेम के लायक थे? Romans chapter 3 verse 23 says, go to the next slide. रोमियो 3:23 इस प्रकार कहता For है, all have sinned and fall short of the glory of God. इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। So we are sinners. हम पापी हैं, We have fallen short of the glory of God. हम परमेश्वर की महिमा के रहित हो गए हैं या उससे कम पड़ गए हैं। So there is no way in which we can demand God's love. और ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम परमेश्वर से उसके प्रेम की मांग कर सकते हैं, Because we are not one-time offenders. क्योंकि हम केवल एक बारी ही हमने उल्लंघन पाप या उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं We किया, have been offending God. We have been, disobeying God repeatedly. और हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन बार बार करते हैं। Jeremiah chapter 17 verse 23. यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय 23वीं आयत। Yet they did not listen or pay attention. They were stiff-necked and would not listen or respond to discipline. परंतु उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हठ किया कि ना सुने और ताड़ना से भी ना माने। God was warning his people again and again. परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी दे रहा था बार बार। God sent a lot of prophets, judges, kings to, bring these people on track. परमेश्वर ने बहुत से भविष्य वक्ताओं को, न्यायियों को, इन लोगों को वापस लाने के लिए भेजा, But none of us obeyed him. लेकिन हम में से किसी ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। No, we were breaking the law again and again. हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन बार बार करते जा रहे But थे, yet the love of God remained the same for us. लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्रेम आपके लिए और मेरे लिए वैसा का वैसा बना The रहा। second thing that we can remind ourselves in this Christmas, we celebrate Christmas because Jesus came to save us. और दूसरी चीज जो हम अपने आप को याद दिला सकते हैं इस क्रिसमस के समय में कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमको बचाने के लिए आए। Apostle Paul, when he writes to Timothy in chapter 1 verse 15, he says, Christ Jesus came into the world to save sinners. पौलुस जब तिमुथियुस को लिखते हैं, पहला तिमुथियुस उसका पहला अध्याय 15वीं आयत, वो लिखते हैं कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। Christmas is a perfect reminder for us to remember about the redemptive work of Christ Jesus. जो क्रिसमस का समय है, ये एकदम सही समय है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का कार्य जो उसने हमारे बीच में किया। But we have to ask a question to ourselves. लेकिन हमें अपने आप को एक सवाल पूछना है, How we became sinners? हम पापी कैसे बन गए? Can anyone answer me? How we all become sinners? हम सारे पापी कैसे बन गए? Disobedience. You read that in Genesis chapter 3, right? हम उत्पत्ति उसके 3रे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हमने आज्ञा का उल्लंघन किया। Not following what God wants us to do. परमेश्वर जो हमको करना चाहते हैं या हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं, हम उस बात को नहीं मानते हैं। The first fall of the humankind was disobeying God. और सबसे पहला जो पाप में कार्य जो मनुष्य जाति ने किया, वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। From there anger came in, jealousy came in, killing each other, and all the other sins entered humankind. और उसके बाद हर तरह का पाप जो है, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो जलन हो, चाहे वो गुस्सा हो या उसको हत्या करना हो, ये सारे पाप मानव जाति में आ गए। What this sin did to us? ये पाप ने हमारे जीवन में क्या किया? It made us go away from God. उसने हमें परमेश्वर के रास्ते से अलग कर दिया। Once we were, if you read in Genesis chapter 2, we know that Adam and Eve had a perfect fellowship with Father. यदि आप उत्पत्ति उसके 2रे अध्याय में आप पढ़ेंगे तो आदम और हवा जो है परमेश्वर के साथ बहुत मिलनसार रूप में रहते थे। But the moment they commit disobedience, they started to hide away from God. लेकिन जैसे ही उनके जीवन में पाप आया और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो परमेश्वर से डर कर छुपने लगे। They were being removed from the presence of God. और उनको परमेश्वर की उपस्थिति में से हटा दिया गया। From that moment, the whole of humankind is trying to reach to God in different ways. और तब
तब से लेके आज तक जो मानव जाति है वो अलग अलग तरीकों से परमेश्वर को खोजने और उसके पास तक पहुंचने की योजना बनाती है। Jeremiah chapter 50 verse 6 says, "My people have been lost sheep." यिर्मयाह उसका 50वां अध्याय और 6ठी आयत कहती है, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं। You know, in reality, we were lost. और वाकई में ही हम जो है खो गए थे। We were lost from the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में से खो गए थे। We were lost of the glory of God. हम परमेश्वर की महिमा के सामने से खो You know, गए we थे। were lost of the privilege to have fellowship with God. और परमेश्वर के साथ संगति करने का सौभाग्य भी हम खो You know, चुके that's थे। what Paul writes to Ephesians chapter 2 verse 1. He says, "As for you, you were dead in your transgressions and sins." और इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय की पहली आयत में पौलुस कहता है, तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। You know, we were not only lost, हम केवल खोए नहीं थे, we were dead also. हम मर भी चुके थे। You know, we were dead in our sins. हम अपने पापों में मृतक के समान हो You know, गए the थे। sin was controlling our body. जो पाप था वो हमारी देह को अपने नियंत्रण में You know, रखता था। last week or 2 weeks ago, I saw a horrific video, you know, which was the incident happened in Delhi. और 2 सप्ताह पहले दिल्ली में एक जो हादसा हुआ था उसको मैंने देखा था। You know, a 16-year-old boy 16 साल का एक लड़का killed an 18-year-old boy with a knife. 16 साल के उस लड़के ने एक 18 साल के लड़के को चाकू के द्वारा उसकी हत्या You कर know, दी। the whole scene was captured on a CCTV. और सीसीटीवी के कैमरे में वो सारी की सारी You know, वारदात जो है वो कैप्चर हुई थी। he was keep on stabbing him, and in between he was dancing also. He was dancing, and again he started stabbing. What a horrific life. और वो बार बार उसको मार रहा था, उसको चाकू से मार रहा था और बीच बीच में वो आनंद भी मना रहा था, उत्सव भी मना रहा था और फिर दोबारा से चाकू से मार You रहा know, था। humankind was dead in their sins. मानव जाति जो है अपने पाप में मृतक के समान हो गई So थी। what Jesus did? तो यीशु ने क्या किया? You know, Luke chapter 19 verse 10 says, लूका 19 और उसकी 10वीं आयत "For the कहती है, Son of Man came to seek and to save the lost." क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के You लिए know, आया। Christmas is not about decorations and carols and Santa. क्रिसमस जो है वो केवल आनंद मनाने का, सेंटा क्लॉज का और कैरल सिंगिंग्स का, ये केवल उसका समय नहीं You know, है। it is a reminder for us to remind ourselves about the saving work of Christ Jesus. लेकिन ये वो समय भी है कि हम अपने आप को इस बात को याद दिला सके कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचाया You know, है। Jesus rightfully said, "I did not come for the righteous, but I came for the sinners." और प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं कि मैं धार्मिक लोगों के लिए नहीं आया है, मैं पापियों के लिए आया हूं। You know, he said that a healthy person is not in need of a doctor, but a sick person needs a doctor. और उन्होंने कहा था कि जो स्वस्थ है मनुष्य है उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बीमार है उसको डॉक्टर की You know, जरूरत है। so as we celebrate this Christmas, let us remind ourselves of the saving work of Christ Jesus that happened in our lives. और जैसे हम इस क्रिसमस को मनाते हैं, हम अपने आप को इस बात को याद दिलाएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचाया है, उनके कार्यों को हम याद Now, करें। how Jesus saved us? और यीशु मसीह ने हमको कैसे बचाया है? John chapter 3 verse 16, the second part of that verse, it beautifully tells us, यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत, उसका जो आखिरी हिस्सा है वो हमको बताती है that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन My पाएगा। dear church, Christmas is the time for us to, re-establish our faith in Christ Jesus. और क्रिसमस वो समय है प्रिय कलीसिया जब हम अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पे दोबारा से स्थापित करें। Because at this moment, through this birth of Christ Jesus, we were made alive in God. और ये समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा हम लोग परमेश्वर के अंदर फिर से पुनर्जीवित हो गए। That's what the third thing and the last thing that I want to share with you today. और वही है जो हमारी तीसरी और आखिरी पॉइंट है जो हम आज बात करेंगे। Christmas reminds us of the reconciliation work that God had with us through Christ Jesus. और क्रिसमस का जो समय है वो हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया उसकी याद दिलाता Now, है। what is reconciliation? और जो मेल मिलाप जो है, दोबारा से मिलन जो है वो क्या है? It is a situation in which two groups of people becomes friend
after they had fought. और ये एक ऐसी परिस्थिति है या ऐसा सिचुएशन है जहां पर दो लोग जो आपस में लड़ाई कर चुके हैं और एक दूसरे से अलग हैं, वो फिर से दोबारा से मित्रता में आ जाते You हैं। know, both had different opinions of different things, but they come together in one agreement now. शुरू में जब उनके आर्ग्यूमेंट्स होते थे, उनकी अलग अलग धारणाएं, अलग अलग विचारधाराएं होंगी, लेकिन अब वो दोबारा से एक हो गए You हैं। know, that's what Jesus did for us. और यही प्रभु यीशु ने हमारे लिए You किया। know, we were sinners, हम पाप में थे, God is holy. परमेश्वर पवित्र है, What Jesus did? और प्रभु यीशु ने क्या किया? He made us holy उन्होंने हमको भी पवित्र बना so दिया, that we can reconcile with God the Father. ताकि हमारा मेल मिलाप फिर से परमेश्वर You know, से हो Bible सके। says no one can come to the Father if he is a sinner. बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के पास कोई भी नहीं आ सकता यदि उसमें पाप है। So how can we how can we get connected to God again? तो हम परमेश्वर से दोबारा से कैसे मिल सकते हैं? By believing that Jesus had forgiven our sins, and through the sacrifice of Jesus Christ we have been reconciled with God. इस बात पर विश्वास कर कर कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है और अपने बलिदान के द्वारा उन्होंने हमारा मेल मिलाप You know, परमेश्वर से 2 कर दिया। Corinthians chapter 5 verse 18 says, दूसरा- all this is from God who reconciled us to himself through Christ. और दूसरा कोरिन्थियों उसके 5वां अध्याय 18वीं आयत, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। You know, it says God reconciled us और ये कहता है कि परमेश्वर ने मेल मिलाप कराया through Christ Jesus. और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा You हुआ। know, we cannot do that. हम ये अपने आप से नहीं कर Only सकते the हैं। superior being can do that. ये सिर्फ जो परम आत्मा है वो ही कर सकती You know, है। humankind, they try their best, they do this and that so that they can be reconciled with God. जो मानव जाति है वो अपने तरीके से बहुत कोशिश करती है, बहुत यत्न करती है ताकि उनका मेल मिलाप परमेश्वर से हो You know, सके। 2 days ago in Delhi, a person, he, demolished his house so that he can construct a new house there. 2 दिन पहले दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपने घर को जो है पूरे तरह से उसको गिरा दिया ताकि वो एक नया घर बना सके। Within few minutes, many people started coming to that place and they started, worshipping that land because on the other side of the wall, they found an image of their deity. और कुछ ही देर में वहां पे बहुत सारे लोग आकर वहां पर आराधना करने लग गए, क्योंकि वो जो दीवार गिराई थी उसकी दूसरी तरफ वहां पर एक मूर्ति थी या एक जो चित्र था जो उनके भगवान का था। You know, it's not even the actual image. They assumed that there is something there and they started worshipping. और वो वाकई में कोई चित्र नहीं था, लेकिन लोगों ने ऐसा सोचा, वो प्रतीत होता कि ऐसा एक कोई चित्र है, और उन्होंने अपनी काल्पनिक दृष्टि से सोचा कि वो एक दिव्य भगवान है और वहां पर वो आराधना करने लग गए। The land and the owner of the land was he got so tense because who knows, they will construct their temple there and I will lose my land. और जो वहां का जो मालिक था, जो जमीन का मालिक था, वो चिंता में आ गया क्योंकि वो परेशान हो गया था कि ये लोग यहाँ पर अगर मंदिर बना देंगे तो मेरी जमीन तो चली जाएगी। So what he did, he brought black paint and he painted the whole wall black so they could see nothing. तो उसने क्या किया कि उसने ब्लैक पेंट लेके आ गया और उसने पूरी दीवार के ऊपर ब्लैक पेंट कर दिया ताकि लोगों को कुछ ना नजर आए। People try to find different ways through which they can reach God. लोग अलग अलग तरीकों से परमेश्वर को खोजने की कोशिश करते हैं। It's a time for us, church, to remind ourselves that it's done only through God and through the birth and death and resurrection of Jesus और Christ. प्रिय कलीसिया, हमको ये याद दिलाने का समय है कि हम इस बात को जाने कि ये केवल परमेश्वर के द्वारा हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा। The work of reconciliation was done on the cross. जो मिलन का जो कार्य है, मेल मिलाप का जो कार्य है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस के ऊपर पूरा किया गया था। Christmas is a time for us to remind ourselves about the sacrifice that Jesus had for all of us. और क्रिसमस वो समय है कि हम उस बात को याद करें, उन सारे बलिदानों को याद करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए Romans 5:10 says, while we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his son. रोमियो 5:10 कहता है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। Reconciliation work did not happen when we tried to repent and when we let go our sins and when we come to God. और जो मेल मिलाप का जो कार्य है वो तब नहीं हुआ कि हमने पश्चाताप किया, अपने पापों का अंगीकार किया और परमेश्वर के पास आने की कोशिश की। Paul says, when we were still enemies to God,
God started his work. और पौलुस इस प्रकार कहता है कि जब हम परमेश्वर के शत्रु ही थे तब परमेश्वर ने ये मेल मिलाप का कार्य शुरू कर दिया। We are offending him again and again, but God is making up a plan to bring Jesus Christ for the reconciliation work. हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन बार बार करते जा रहे हैं और इन सब में परमेश्वर एक योजना बना रहा है कि यीशु मसीह के द्वारा वो हमारा मेल मिलाप अपने आप से My कराएगा। dear church, if you celebrate a Christmas without remembering the death of Christ on the cross, it is of no use. प्रिय कलीसिया, यदि आप क्रिसमस जो है परमेश्वर प्रभु यीशु के क्रूस के ऊपर उस मृत्यु उस बलिदान को याद नहीं करते हैं तो इसका कोई तात्पर्य You know, या I want to मायने read नहीं। one last verse for all of you. Colossians chapter 1 verse 20. और कुलुसियों उसके पहला अध्याय और 20वीं आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। And through him to reconcile to himself of all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. यहाँ इस प्रकार लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। You know, the blood of Christ that was shed on the cross had made us, the way to reconcile with God. प्रभु यीशु का लहू जो क्रूस पर बहा उसने हमारे लिए वो रास्ता तय कर दिया या रास्ता बना दिया कि हमारा मेल परमेश्वर से हो जाए, और ये क्रूस के द्वारा हुआ। As we are going to partake in Lord's table, अब जब हम प्रभु भोज में शामिल होने it जाएंगे, is a perfect reminder for us to remind ourselves about the work that Jesus had done for us. और ये हमारे लिए सही समय है कि हम अपने इस बात को याद करें, उन सभी बातों को कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस के द्वारा किया। Let us all stand in God's presence. आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let's close our eyes and prepare ourselves, prepare our hearts and minds to partake in this table and to remind ourselves about the love, the saving work and the reconciliation that we have received in Christ Jesus. इस ये समय होगा कि हम अपने आप को तैयार करेंगे और प्रभु यीशु की उन बातों को याद करेंगे जो उन्होंने अपने प्रेम के द्वारा, हमारे बचाव के द्वारा और हमारे को परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए किया।